क्या हाल है भाई सबके। आप सभी लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, ओपन सोर्स में काम कर रहे हो, प्राइवेट रेपोज में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हो, मतलब कैसे भी करके आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, काम कर रहे हो, बट अल्टीमेटली द गोल इज टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ मोनेटाइजेशन। तो क्योंकि सबके होता है ना, इंटरनेट डॉलर बनाना है, पैसा आता है तो बढ़िया लगता है। आई लाइक इट, आई लाइक मनी। उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और इसमें आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ हाउ आई मेड माई फर्स्ट इंटरनेट डॉलर और उससे कैसे चीजें आगे बढ़ी। It will be a very specific video. I'll talk about the set of clients that I dealt with and the set of projects that I took. I'll start from my college days and end up at initial level of my career जहाँ पे मैंने कुछ डॉलर्स के लिए काम किया, बट कौन सी चीजें थी which led up to that point, और कौन सी चीजें थी the design decisions, the development decisions that I took, tech stack जो मैंने पढ़ा, जो भी thought process था उस टाइम पे मेरा, उसके बारे में थोड़ा डिग डाउन करूंगा। और I'll try to put up a perspective in front of you on how you can approach freelancing in 2025 or 2026. उसके बारे में बात करते हैं, but I want to set one thing clear. This is my journey that I want to discuss. This is my learnings. हर किसी की अलग जर्नी होती है, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए काम करेगा, या जो आप लोगों ने किया है वो मेरे लिए काम करे, ऐसा नहीं चलता। इससे दो चार चीजें सीखनी है तो थॉट प्रोसेस की सीखना, और सीखना कहाँ जगह हाथ पैर मारने पड़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। और अगर आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड इफ यू कीप ऑन कोडिंग एंड कीप ऑन मेकिंग प्रोजेक्ट्स, यू विल इवेंचुअली क्रिएट योर ओन लक। उसके बारे में ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं भाई। आज सेटअप थोड़ा दूसरा है बिकॉज आज लिखने का मन कर रहा है, और आज मेरा मन था कि साल में एक बार टच करने वाले आईपैड को मैं थोड़ा काम पे लगाऊं, क्योंकि इसके बाद तो ये धूल ही खाएगा। हाउ आई मेड माई फर्स्ट इंटरनेट डॉलर की बात करते हैं, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं स्टैक किस में काम करता था। प्रीटी सिंपल। आई यूज्ड टू वर्क विद स्टैक बोल दूंगा इसको, रिएक्ट, एंड आई यूज्ड टू वर्क विद SCSS बैक इन द डे। टेलविंड उतना प्रचलित नहीं था, एंड दिस इज इनिशियल डेज ऑफ माई करियर, माने दिस इज अराउंड 2016 इश। ठीक है, तो रिएक्ट, SCSS एंड बैकएंड पे आई यूज्ड टू वर्क विद नोड, एंड और क्या होता था, एंड आई यूज्ड टू डिप्लॉय इट ऑन डिस्लोशन, और वहाँ पे AWS भी, मतलब हल्का फुल्का मेरे को बेसिक डिप्लॉयमेंट्स आते थे, हाउ टू स्पिन अप एन EC2 सर्वर और हाउ टू डिप्लॉय इट ऑन स्टैटिक होस्टिंग एज वेल, बिकॉज मैं PHP में ही काम करता था पहले, PHP cPanel उस वाले डोमेन से आता हूं मैं, तो मैंने वो वाले काम भी किए हैं। क्लाइंट मेरा पहला यहाँ पे क्या था, और ये इनिशियल स्टैक था, मैं इसको इनिशियल स्टैक बोल देता हूँ। ठीक है, ये इनिशियल स्टैक था मेरा, रिएक्ट, SCSS, नोड, AWS। PHP cPanel में मैंने बहुत काम किया है, मतलब आज भी अगर मैं सोचूं तो PHP वे बेटर लगती है भाई मेरे को आज के मॉडर्न फ्रेमवर्क से, बट चलती नहीं है, इतनी बिकती नहीं है आजकल। तो ये स्टैक था मेरा। सेट ऑफ क्लाइंट्स, तो भाई जो मैं बात करता हूँ ना कि अपने आसपास देखा करो काम के लिए। इनिशियल आज के टाइम पे तो तुम्हारे पास इंटरनेट इतना है, मैं तो ट्विटर पे भी नहीं था उस टाइम पे, बट अगर आप मेरे टाइम की बात करो 2016 की, तो हमारे पास इतना वो नहीं था यार, लेवरेज कि ट्विटर पे जाके काम मांग लो, मतलब इतनी बुद्धि भी नहीं थी, कोई हमारे आसपास कर भी नहीं रहा था। मेरे आसपास सब गांजा फूक रहे थे, दारू पी रहे थे। मेरे पास इतनी नहीं थी IIT लेवल कम्युनिटीज जो मेरे को बता पाए, गाइड कर पाए, या मैं इतना खुद से बोलो मोटिवेटेड भी नहीं था। मेरे पास थे रेस्टोरेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस। रेस्टोरेंट, मेरे हॉस्टल के साइड में एक रेस्टोरेंट था, उसको मैंने जाके बोला, और मेरे साथ एक दोस्त भी था मेरा, हमने जाके बोला भाई तुम्हें वेबसाइट बनानी है क्या, और मैंने नया नया काम सीखा ही था, मतलब नया नया तो क्या, कुछ टाइम हो गया था। उनको हमने बोला था जाके भाई आपको वेबसाइट बनानी है, हम ये बना के देंगे आपको, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स देंगे आपको, ईमेल एड्रेसेस देंगे। तो तब मेरा जाके मतलब 3-4 रेस्टोरेंट से बात करी, तो उसमें 2 मान गए थे, क्योंकि जो मेरे साथ में लड़का था उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी थी, रेस्टोरेंट्स मान गए थे। और फाइनली जब हमने उनको कोट करा था, इट वॉज 10,000 प्लस 2,000, मतलब 10,000 तो हम लेंगे बनाने का, डिप्लॉय करने का, 2,000 भाई हम मेंटेनेंस लेंगे 1 महीने का। ये हमने कोट करा था उनको उस टाइम पे। बट इसकी खास बात यह है कि एक इंटरनेट डॉलर नहीं है। इंटरनेट डॉलर का मजा तब आता है जब पैसा आप इंटायरली इंटरनेट से कमाते हो। ये तो थोड़ा ऑफलाइन हो गया, बट मैं आपको एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं मैं कहां से आता हूं। ठीक है, ये तो मैं थोड़ी बात कर ली 2016 इस टाइम की, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू कोड, गेटिंग फेमिलियर विद कोड, HTML CSS, टेलविंड बोल लो, रिएक्ट बोल लो, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे HTML CSS भी ऐड कर लो इसमें, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो। तो वहां पे मैंने इन सारी चीजों से मेड माई फर्स्ट फ्रीलांस इनकम बोल सकते हो इसको। नाउ इट कम्स टू इंटरनेट मनी। उससे पहले मैंने क्या ग्राउंड वर्क एस्टैब्लिश किया, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, बिकॉज ऐसे ही नहीं आ गया वो, उसके लिए बहुत सारा काम लगा है, उसके लिए बहुत सारा ग्राउंड वर्क लगा है। तो मेरे दो बहुत प्रचलित बोल लो या बहुत
काम मैंने जिन पे किया है, 2 प्रोडक्ट्स थे और वो मैंने बना लिए थे आई थिंक 2020-ish में, तो circa 2020 लिख देते हैं। सो अराउंड 2020 आई हैड 2 प्रोजेक्ट्स, वन वाज टेलविंड, द अदर वाज एल्गोचर्न। एंड मैं इसको 2020 भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 2020 से 2022 या अराउंड दिस टाइम ओनली। ये जो ब्रैकेट है, इसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से मेरा मतलब है बहुत ही सारे ही प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये वाला बहुत इंटेंस प्रोजेक्ट था, ये वाला बहुत इंटेंस प्रोजेक्ट था। पहले हमने इस पे काम किया, फिर हमने इस पे काम किया, मतलब मैंने और किशोर ने दोनों ने काम किया। हम जब अपनी कंपनी में थे एमरोड्स में, हम दोनों साइड प्रोजेक्ट्स बहुत बनाते थे। और इस टाइम पे मेरे पास जॉब भी थी, इस टाइम पे मेरे पास जॉब भी थी, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड इनकम मानी के 35,000 आ ही रहा था। नॉट सॉरी 35, मेरे पास 25,000 तो डेफिनेटली आ रहा था। तो मतलब मेरे एक्सपेंसेस सॉर्टेड थे, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मैंने जॉब ही ऐसी पकड़ी थी कि जिसमें मेरे को तब रिमोट वर्क का इतना पता नहीं था, बस मेरे को ये पता था मेरे को घर से रह के काम करना है बिकॉज फैमिली कंडीशंस। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास बाहर जाके काम करने का इतना लेवरेज था नहीं। मैंने वही लिंक्डइन पे कंपनी सॉर्ट करी जो मेरे को वर्क फ्रॉम होम दे दे, और मैंने वही कंपनीज में अप्लाई किया, और मेरी बाय लक कह लो या कुछ भी कह लो, उससे मेरा फर्स्ट कंपनी में हो गया, एमरोड्स कंपनी, तो उसमें मेरा हो गया। उनको मेरा काम पसंद आया, मेरी स्किल्स पसंद आई जो उस टाइम पे मेरे पास थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सैलरी आ रही थी उससे काम चल रहा था। उसके बाद कीड़ा था फ्रीलांसिंग है, भाई साइड में पैसे, इंटरनेट डॉलर वो करना है। तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स बनाए। पहला था टेलविंड मास्टर किट, जो कि था, आप एस्टर्निटी यूआई देखते हो, उसका छोटा भाई। सो एस्टर्निटी यूआई टेलविंड मास्टर किट वॉक्ड सो एस्टर्निटी यूआई कुड रन, सो दैट्स द होल गेम। दूसरा था एल्गोजॉन विच वाज अ फ्रंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ। सबके पीछे गोल यही था कि मेरे को सोल्यूशन गोल यही था कि भाई सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कोई घास कटी क्लोन नहीं बनाना है मेरे को। उसके लिए मैं जो अगर ट्यूटोरियल्स पढ़ता था, जो ट्यूटोरियल्स में पढ़ता था, उनसे मैं सीखता था, उनमें एक चीज कॉमन होती थी, प्रोजेक्ट ड्रिवन कोर्सेज होते थे। फॉर एग्जांपल एक आई थिंक कोड फॉर स्टार्टअप करके वेबसाइट है, उसका एक रियल टाइम कोलैबोरेटिव कोड एडिटर नाम का प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था, मतलब देख के बनाया था। वगैरह बेसिक्स। तो इस प्रोजेक्ट ने मेरे को वेब आरटीसी के बारे में पढ़ाया, मेरे को सॉकेट आईओ के बारे में पढ़ाया, रिएक्ट के बारे में पढ़ाया। इसने मेरे को ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के बारे में बताया, यानी कि कॉन्करेंसी मेंटेन करनी है अगर दो लोग एक एडिटर पे काम कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। इसका एक वर्ड होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, टी से होता है यार कुछ समथिंग, बट आई वाज टॉकिंग टू पीयूष द अदर डे, उनने भी वो वर्ड लिया था, मैं भूल गया उसका नाम क्या होता है। बट अगर दो लोग एक चीज पे काम कर रहे हैं, तो मान लो एक ने ए प्रेस किया, दूसरे ने सेम टाइम पे बी प्रेस किया, तो ए लेना है या बी लेना है, उसका एक एल्गोरिदम होता है, वो कैसे करना है वो भी इंप्लीमेंट किया था उस टाइम पर। या फिर आई थिंक आई यूज सम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फॉर दैट, आई एम नॉट श्योर, बट ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था। अब आप सोचो, जब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ माई डे एंड नाइट were spent with code. So I was living and breathing code for a good 6 to 8 months without burnout. Because काम तो करना ही है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, ये 3-4 प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही है क्योंकि इवेंचुअली पैसे इनसे बनने हैं आगे चल के। तो एक विजन था कि यार डे टाइम 9 to 5 नहीं करनी है, तो उसके लिए आई हैव टू ग्राइंड अलॉट। तो मेरे 6 to 8 गुड मंथ्स वर स्पेंट डीप डाइविंग इनटू कोडिंग, बिल्डिंग थिंग्स, बैंगिंग माय हेड अगेंस्ट tough difficult problems, understanding those problems at the same time। तो वो सारी चीजें जब हुई, then I started applying to these freelance platforms, and I've tried a lot। I have tried Code Mentor, I have tried Fiverr, I have tried Upwork, I have tried TopTal, I have tried Freelancer, I have tried Chegg। Back in the day, I was not focused on getting clients from LinkedIn or Twitter। I was or even SEO for that matter, या Google से मैं सोच लूँ कि आ जाएगा। Totally relied upon कि भाई freelancing करनी है तो ये platforms है। Very wrong thinking in the first place, but that's what I did। Code Mentor पे I was providing technical tuition बोल लो, but it paid good, around $50 और $100 पर आवर के रेट पे ये मेरे को दे देता था। आई स्टार्टेड ऑफ विद 20 आई गेस, बट आई रेज टू 50 एंड 100। फाइवर से मेरे को 9 लाख, टॉप टाइल से मेरे को 9 लाख। और टॉप टाइल से मेरे को दिक्कत ये है कि आई अप्लाइड हेयर ट्वाइस। ओके, फर्स्ट टाइम आई फेल्ड, टोटली माई प्रॉब्लम, वो मैं इंटरव्यू ही फक अप कर दिया था, आई वाज डाउनराइट बैड। Second time I applied, I cleared the first round. Second round में they asked DSA, so I failed
not because of myself, but I was going to be a freelancer because I wanted to do front end work. They asked me DSA, and then second round में it was an Indian guy only. I remember the name of the guy on take, but उसने DSA पूछा, बोला कि नहीं नहीं DSA के बिना नहीं हो पाएगा. मैं सोचा ठीक है. तो top trial didn't work, freelancer didn't work at all. तीसरा again freelancer didn't work because I think the platform itself is a scam. Chegg, no luck again. Not पढ़ा लिखा enough. एंड आई वाज सो डेस्परेट एट दैट टाइम, जो कि आजकल मैं लोगों को एडवाइस भी करता हूँ कि मत किया करो, इतना डेस्परेट मत किया करो. देयर इज अ क्लियर पाथ फॉर थिंग्स टू वर्क बिकॉज दैट रिक्वायर स्किल्स. एंड उस टाइम पे आई थिंक आई रिमेंबर कॉलेज के टाइम में देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड unittesting.com करके एक वेबसाइट थी, और मैं इसको यहाँ डाल दूंगा, मतलब कहीं नहीं डालूंगा. एक यूनिट टेस्ट करके एक वेबसाइट थी, जो अगर आप यूनिट टेस्ट करो तो आपको $10 देते हैं. तो मैंने वो भी ट्राई किया और मेरा वो भी लक नहीं लगा. और मैंने बहुत सारी ऐसी, आई थिंक देयर वाज दिस वेबसाइट वेयर एन यू हैव टू ट्रांसक्राइब मी करके एक वेबसाइट है भाई, जिस पे अगर जाओ तो आप किसी सम ऑडियो को आपको टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करना है. वो भी मैंने किया है भाई, वो भी मैंने काम किया है फॉर जस्ट ट्राइंग टू गेट माय फर्स्ट बक. बट देन आई वाज टू distracted कि भाई अब चाहिए. At that point I was extremely desperate, but then luckily at that point in time Upwork clicked, and Upwork clicked then because Upwork पे कैसे, Upwork पे जब मैं ये सारी चीजें ट्राई कर रहा था, एंड इट वाज गुड 2.5 years, आई थिंक 19 से 21 या 22 में ट्राई कर रहा था इन सब चीजों पे. Upwork पे आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिक्स माई proposals, फिक्स माई templates, फिक्स माई वर्क, गेट मोर वर्क, ट्राई टू लो बॉल वर्क, ये सारी चीजें कर रहा था. एंड आई रिमेंबर अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ जॉब्स, targeted jobs, and then my proposal credits used to run out. I used to wait for next month कि next month आएगा, तब मैं ये कर रहा था. Again Upwork was something which clicked back then. तो मैं इसको लिख लेता हूँ Upwork, और मेरी Upwork पे ही स्ट्रैटेजी है जो भी है. इस पे आई फिक्स्ड प्रपोजल्स, और मैं 2022 और 21-22 के अराउंड की टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये चीजें काम करती थी. आई फिक्स माई प्रपोजल्स, फिक्स्ड वर्क, एंड लकीली, और लक बोल लो या क्या कर लो, मैं 2 साल से तो कर ही रहा था. 2 साल ट्राई करने के बाद आई थिंक माई फर्स्ट वर्क क्लिक्ड, विच वॉज द फर्स्ट रियल फ्रीलांस वर्क दैट आई डिड, एंड इट वाज ऑन अपवर्क. आई मीन उससे पहले मैं कर चुका था फ्रीलांस काम, बट अपवर्क पे जो मैंने किया वो वाला ये था भाई. अब मैं देखता हूँ इसको मैं इधर ला सकता हूँ क्या. सच ए क्यूट थिंग भाई, आई लव इट, एब्सोल्युटली लव एप्पल इकोसिस्टम. इसी के लिए तो पैसे कमाते हैं भाई, कन्वीनियंस. तो भाई देख रहे हो तुम. तो इसके बाद भाई जब मैंने अपवर्क पे बहुत सारे हाथ पैर मार लिए, तो मेरे पास ये एक आया. अब ये क्या बोल रहा है, नीड अ टेलविंड सीएसएस एंड एचटीएमएल डेवलपर फॉर कस्टम कोडेड साइट, टच अप सम थिंग्स एंड डेवलप अ बिट. इसका बेसिक काम था, इसके पास थे. और मैं तब, आपको याद होगा, मैं टेलविंड मास्टर किट कर चुका था. तो आई वॉज वेरी फास्ट एट टेलविंड मास्टर किट फास्ट कंपोनेंट्स. तो मैं टेलविंड मास्टर किट कर चुका था भाई, और उससे मेरे को आदत पड़ गई थी बहुत सारे कंपोनेंट्स बहुत जल्दी करने की. इट वाज अ सिंपल टास्क. इसके पास 5 कंपोनेंट्स थे, और मेरे को उन 5 कंपोनेंट्स को फिग्मा टू कोड करना था. और आई थिंक एडिशनली 2 और कंपोनेंट्स मैंने करके दिए थे. और मेरे को इसने पर डॉलर, मतलब $20 an hour दिया था. आर्ली प्राइसिंग विद फ्रीलांसिंग आई थिंक इज अ नॉट गुड चॉइस टू मेक, बिकॉज आप अगर फास्ट काम करते हो तो इट इज अ डिसएडवांटेज फॉर यू. इफ यू आर अ फास्ट वर्किंग पर्सन, इफ यू शिप फास्ट एंड यू आर ऑनेस्ट, यू लूज आउट हेयर, बिकॉज ये कोई आदमी 20 घंटे में करके देगा और आप वही काम 5 घंटे में कर रहे हो. यू आर गेटिंग पनिश्ड फॉर वर्किंग फास्टर. दैट इज वाई आर्ली वर्क प्राइसिंग डजंट वर्क. बट इनिशियल था भाई, इंटरनेट पैसा जब आ गया खुशी बड़ी हुई. लेकिन इसके बाद एक और मेरे पास प्रोजेक्ट आया विच वाज अ बिट बिगर. मतलब ऐसे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स और किए इसके बाद. क्यों, वंस यू गेट one testimonial or one review onto your portfolio, your profile starts getting more attraction. Back in the day, this is very important, this was back in the day when I was starting out. उसके बाद भाई ये मेरा पहला क्लाइंट था, लाइक ऑफिशियल पहला क्लाइंट. उसके बाद आया मेरा दूसरा क्लाइंट, एंड it was not a very pleasant client to work with, not in terms of I would say मतलब ऐसा बदतमीज नहीं था. उसके बाद आया भाई मेरा ये दूसरा क्लाइंट which was around $440. it was actually $350 plus some extra because मैं बहुत मेहनत करी भाई. एंड द क्लाइंट वाज लाइक वेरी हैप्पी, ये लो $100, ऐसा उसने करके दिया उस टाइम पे. बट इट वाज अराउंड 5 पेजेस इन वेरी स्मॉल पेजेस. हाँ, मतलब एक स्क्रीन पे जितना दिखे उतना एक पेज है, मतलब ऐसे स्क्रॉलेबल पेजेस नहीं थे. 5 पेजेस, स्मॉल ओनली. एंड टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस वाज अराउंड, अब देख रहे हो आप, 5 पेजेस के लिए कितना हो गया होगा, सितंबर 2 महीने लग गए थे.
because the client was very particular about every other detail and they were changing things very frequently. मेरे पास उतना leverage नहीं था कि मैं बोल पाऊँ कि भाई एक रिवीजन दूंगा, दो नहीं दूंगा, तीन दूंगा, चार नहीं दूंगा। वो मेरे पास leverage था ही नहीं, बिकॉज क्योंकि गरीबी में आटा गीला वाली बात है भाई। जेब में प्रोजेक्ट्स नहीं है और मैं हीरो बन नहीं सकता हूँ क्लाइंट के आगे, समझ रहे हो। आज मैं इस 20 UI बनाऊं तो आज मैं बोल सकता हूँ भाई कि वी आर गोइंग टू गिव यू 2 रिविजन्स, उसके बाद एवरीथिंग विल बी चार्जेबल। दैट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बेस। उस टाइम मेरे पास बेस नहीं था, तो मैं क्या करता, मैंने बोला हाँ देते जाओ देते जाओ, मैं तो गधा मजदूरी करूंगा, मैं तो मजदूरी करने बैठा हूँ। बट उस $400 जो मैंने कमाए उस टाइम पे, दैट वॉज अ ग्रेट बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस कि भाई इंटरनेट से पैसा बनाया जा सकता है। 100 से 450 बनाया जा सकता है, तो आगे चल के 4500 भी बनाया जा सकता है। ये वाली कॉन्फिडेंस मेरे को इस एग्जैक्ट प्रोडक्ट ने दी, और इस पे अप्लाई करने का प्रोसेस जो था वो मैंने एग्जैक्ट मेरी पूरी एक आई थिंक $3000 वीडियो वाली अपवर्क वाली वीडियो में बताया हुआ है। आई वाज, और इस क्लाइंट ने मेरे को स्पेसिफिकली बोला था कि योर प्रपोजल रियली स्टूड आउट बिकॉज इट साउंडेड लाइक अ ह्यूमन। नाउ जेनेरिक is what, hi sir, greetings, I know next. And then there is personalized, which is, hi Manu, built something similar for XYZ. Let's connect, or let's hop onto a call. क्लियर नेम एड्रेस कर रहे हो, पर्सनलाइज्ड है, बता रहे हो कि आपने पहले किया है, कॉल टू एक्शन है कि आप आगे उसको करना क्या है वही उसको बता रहे हो। उसके पास आई थिंक 250 प्रपोजल्स आए थे, एंड ही सेड माई स्टूड आउट बिकॉज आई वाज टॉकिंग डायरेक्टली टू हिम एंड आई वाज नॉट जस्ट ब्लाइंडली पिचिंग माई स्किल्स कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये जो प्रपोजल था भाई, इसको मैंने लिखा भी अच्छा था तो मैं जीता, फर्स्ट विन। दूसरा, मैंने काम अच्छा डिलीवर किया, 2 महीने मैंने लग के मेहनत की। मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई पूरा पूरा दिन काम कर रहा हूँ। एवरी डे आई यूज्ड टू वर्क फॉर 2 or 3 hours, वेट फॉर फीडबैक, देन वर्क अगेन, बट इट टुक अराउंड 2 months ऑफ माई टाइम। एंड एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट कर रहा था मैं उस टाइम, क्योंकि दूसरे मिल भी नहीं रहे थे, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बट ये मैंने किया। उसके बाद जब ये मेरे पास आ गया, मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो गई भाई। ऑब्वियसली वंस यू हैव 5 स्टार रेटिंग्स, 2 या 3 भी हो तो चलता है। उसके बाद आई गॉट माई बिग ब्रेक भाई। वो बढ़िया था भाई, काम वो अच्छा था, इट वॉज सो गुड भाई। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, आई गेट गूस बम्स बिकॉज दिस वॉज माई, आई कंसिडर दिस टू बी माई फर्स्ट रियल अर्निंग। आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट वर्कड फॉर मी। भाई एक अपवर्क पे मैसेज आ रखा है, मैं अपवर्क चेक भी नहीं करता, मैं अभी देख रहा हूँ। लीड मिस हो गया है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अभी कोई कह रहा है, हाय मनु, हाउ आर यू डूइंग, लव योर प्रोजेक्ट्स, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट इन H20 टू रिबिल्ड आवर लैंडिंग पेज। किरिलियो करके है कोई, एंड ही स्पेंट 44,000, 22 जॉब्स पोस्टेड फ्रॉम पोर्चुगल, 26 पर आवर एवरेज आर्ली रेट, व्हिच इज लेस, बट यू सी दिस इज हाउ आई लूज आउट। 2025 जुलाई, आई थिंक आई मिस्ड इट, बट या अच्छा। बट आई वांटेड टू शो यू समथिंग एल्स। मैं आई विश मैं ये दिखा पाता आपको जो मैं देख रहा हूँ, but I'll attach a screenshot here. Hi Manu, I love your work and projects. I'm looking for an expert in Eternity to rebuild our landing page. अब वो वहाँ पहुँच गया है मेरा साइड प्रोजेक्ट, जब लोग बोल रहे हैं कि they need someone like him, and इसको बोलते हैं inbound leads. Inbound, when your work speaks for yourself and people reach out to you. Outbound, which initially everyone initially does, is you reach out to other people और बोलते हो काम दे दो काम दे दो। Inbound is लोग आते हैं कि भाई काम है हमारे पास, प्लीज कर दे, वो वाली बात है। बट टॉकिंग अबाउट 2970 क्लाइंट, माने 3000 था उस टाइम पे भाई, अभी पता नहीं क्या हो गया है। और ये मैं बताता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क किसको बोलते हैं। हाँ भाई, तो अब आ गया हमारे पास में ये। तो भाई जो क्लाइंट कह रहा है ना, ऑनेस्टली आई कुडंट बिलीव दैट यू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, आई वाज एबल टू क्विकली वेरीफाई, दिस इज सुपर इम्प्रेसिव, कांग्रेट्स, यू आर गोइंग टू इम्प्रेस योर क्लाइंट। और आई वाज एबल टू डू एग्जैक्टली दैट। आई हैड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इजीली वेरीफाइबल, स्पेलिंग गलत हो गई बट मैं तो अनपढ़ हूं, बट इजीली वेरीफाइबल प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, क्लाइंट इम्प्रेस्ड, काम अंदर। सिर्फ ये स्टार्ट नहीं होता, माने क्लाइंट इम्प्रेस हो गया, उसने मेरा प्रपोजल खोला, उसके बाद वी हैड ब्रीफ चैट अबाउट द प्रोडक्ट दैट ही हैड। उसका बहुत सुपर सिंपल प्रोजेक्ट था, एक इतना सा पेज था उसका। उसमें तब जीपीटी आया ही आया था, इट वाज जीपीटी 3, एंड दे वर डूइंग समथिंग अराउंड जीपीटी 3 व्हेन इन एक इनका एआई है विद पाइथन विच इज टॉकिंग टू द जीपीटी एपीआई। एंड तब आई थिंक चैट जीपीटी नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, आई थिंक एपीआई निकले, आई एम नॉट श्योर, बट दे वर डूइंग समथिंग विद जीपीटी। और they had these news articles that they had to summarize in a line or two, like how InShort does it, but it was for a platform in the government with the what I don't know, कुछ था उनका, but news summarizer kind of, and they were
देयर वर अ लॉट ऑफ न्यूज आइटम्स हियर, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट था। साइड में वी हैड दिस फिल्टर बार, ऑल होगा या फिल्टर वाई एक्स वाई जी होगा, या मल्टीपल फिल्टर्स, एंड देन वी हैड वन प्रोफाइल सेक्शन ऑल्सो, जिसमें प्रोफाइल डिटेल्स होंगी बंदे की और सम डिटेल्स आई हैड टू डिजाइन एंड डेवलप। आई हैड टू डिजाइन, आई हैड टू डेवलप, एंड आई हैड नो डिजाइन एक्सपीरियंस, एज एन मेरे को फिग्मा भी नहीं आता था। डेवलपमेंट का मेरे को था क्योंकि मैं कंपोनेंट्स खुद डिजाइन और बिल्ड कर रहा था, कैसे, थ्रू कोड। एग्जैक्टली अप्लाइड माई थिंग्स राइट देयर, जो मैं टेलविंड मास्टर किट में सीखी थी, कि मैं खुद ही अपने इंटुइटिवली डिजाइन आइडियाज थ्रू कोड एग्जीक्यूट कर रहा था विद टेलविंड एंड फ्रेमर मोशन। ये दो चीजों को मैंने इसमें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, खुद पे प्राउड होता है आज भी कि जो काम मैंने उस टाइम किया था। एंड इट एंडेड लाइक इन इट वाज वेरी फास्ट, इट वाज एंडेड इन अराउंड 10 डेज में खत्म हो गया था ये। और उसके बाद कुछ और एडिशनल चेंजेस थे उसमें। आई थिंक दिस गाय पेड टू अपवर्क एंड वी गॉट ऑफ अपवर्क, एंड उसके बाद हमने बहुत सारा काम किया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट तो मिला ही मिला मेरे को, इसके साथ मेरे को और इसमें एनहांसमेंट्स करने थे, और मतलब मेरे को हायर इस पार्ट ऑफ द पेज के लिए किया था, बट दे हैड लाइक 20 to 30 पेजेस, एंड आई वाज हायर्ड अराउंड $50 पर आवर पे। मेरे को इसने फुल टाइम हायर कर लिया था। उसके बाद जब ये हो गया, जब मैंने ये काम कर दिया, उसी के बाद दिस गाय हायर्ड मी फॉर 5,000 पर मंथ पे। द सेम पर्सन हायर्ड मी फॉर 5,000 पर मंथ आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से मेरे को ये जो मैं आज एस्टर्निटी पे चार्ज करता हूँ, यानी 12,500 हो गया या 5,000 हो गया, या वट एवर, जो भी हमारे क्राइटेरिया 6,995 हो गया, आई एम एबल टू चार्ज दीज बिकॉज आई वॉज एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने किया, इससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू पे दैट मनी, and someone has actually paid me that amount, to start off for such a simple piece of code. I realized people actually value your skills if you are valuable enough. अगर आपने कुछ बनाया है इसमें या कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जो आपका वेरीफाइबल है, ये सारी चीजें अगर आपके पास में है, तो पीपल आर विलिंग टू पे यू व्हाट यू आर वर्थ एंड यू डिसाइड योर वर्थ। मैं इनिशियली 2-2 हज़ार चार्ज कर रहा था। जब मेरा ये बबल बर्स्ट हो गया ना, ये 35,000 25,000 वाली नौकरी से बबल बर्स्ट होकर मेरे को ये $3,000 मिला। सबसे पहले मैंने एप्पल वॉचेस खरीदे अपने खानदान के लिए, मम्मी और बहन के लिए एप्पल वॉच खरीदी, क्योंकि दैट्स व्हाट अ पर्सन डज, जो एक साथ उसको इतना सारा मिल जाता तो यही करता है। आवारागर्द किस्म हरकतें। न पता नहीं भाई, मेरे को तो बोले दिला दो, मैंने दिला दी, खत्म। बट ये जब बबल बर्स्ट हुआ कि भाई 450 से आई थिंक 2,970, इसके बीच में और भी थे भाई, 1,000 वाले भी थे, आई एम अज्यूमिंग बहुत होंगे, मैं भूल गया हूँ अभी इस टाइम पे। बट जब ये मिला मेरे को, तब मेरे परखच्चे उड़ गए कह सकते हो। माने मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट पीपल आर पेइंग यू, यू कुड आस्क योर वर्थ एज वेल। ये मेरे को बात मेरे क्लाइंट ने सिखाई है, नाम इसका बिल्कुल ब्लर कर देना भाई इधर से। तो ये मेरे को उसने सिखाई कि यू कैन चार्ज व्हाट योर वर्थ। इसने मेरे को आई थिंक 15 to 20 रेफरल्स दिए, जिनको मैंने पर क्लाइंट आई थिंक 3,000 to 5,000 चार्ज किया है। एवरी वन इज कन्वर्टेड बिकॉज स्ट्रॉन्ग रेफरल। जब भी ये मेरे को रेफर करते थे तो ये बहुत स्ट्रांगली रेफर करते थे कि इसका काम बहुत अच्छा है, इसको लो। एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू द सेम इन माई सर्कल एज वेल। अगर कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुश देम, वेदर इट इज फ्रॉम प्रोजेक्ट रिव्यू, वेदर इट इज फ्रॉम ट्विटर, जहां पे भी मैं उनकी बात कर सकता हूँ मैं बात करने की ट्राई करता हूँ। बिकॉज मेरे टाइम पे किसी ने मेरे लिए किया था जो मेरे को जानता भी नहीं है भाई, जो मेरे देश से भी नहीं है, उसने मेरे लिए किया था। तो आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मूव इट फॉरवर्ड, पास इट डाउन बोल सकते हैं। तो ये चीज मैं करता हूँ भाई। अगर मेरे को दिखता है किसी में भाई कि यार इसमें जान है या स्पार्क है या द पर्सन इज रियली डेडिकेटेड, आई ट्राई टू टॉक अबाउट देम अ लॉट एवरीवेयर आई गो। आई मेक श्योर आई टॉक अबाउट देम, अबाउट देयर वर्क, ताकि उनको भी बहुत बहुत पैसा मिले, बहुत कमाए। तो ये था भाई, दिस आई कंसिडर टू बी माई फर्स्ट रियल इंटरनेट डॉलर, क्योंकि दिस चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। दिस ओपनड अ लॉट ऑफ डोर्स। दिस इज द रीजन वाई एस्टर्निटी यूआई एग्जिस्ट्स, बिकॉज दिस पर्सन इज द सेम पर्सन हु गाइडेड मी कि भाई तुम ये कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ मोनेटाइजिंग यू कैन गिव इट अवे फॉर फ्री, एंड देन लेटर ऑन यू कैन मोनेटाइज इट। इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी बोल सकते हैं, कि आज काम कर ले भाई, आज फ्री में दे दे, कल कुछ ना कुछ ऑडियंस जब तेरे पास हो जाएगी तो तू मोनेटाइज करने का तरीका मिल जाएगा। जैसे मैं भी एक कोर्स निकालूंगा अगले साल के एंड में, अगर मेरे 100K 50K हो गए तो। बट देन अगेन वैल्यू प्रोपोजिशन, दैट्स अनदर स्टोरी। But by finally concluding this video, I would like to say there are a few points that I want to talk about which led to my very first internet dollar. और मैं ये 85 बार बोल चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं बार बार क्यों बोलता हूँ। स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ
वर्क। और ये मैं कंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने लुक एट हाइंडसाइट में जब मैं इसको देखता हूँ तब मेरे को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या मैंने ऐसा किया होगा उस टाइम पे जो तो मेरे को ये चीज़ें मिली। सेकंड, कंसिस्टेंट एंड इंटेंस कोडिंग स्प्रिंट, एंड फॉर अ शॉर्ट 6 to 8 months वो मैंने किया था टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑन माई टेक्नोलॉजीज दैट आई एम वर्किंग विद। Third point is, and it can be generic by, but it is what it is. Disciplined, grit, resilience. माने प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा तो भी काम करो, कोड फट रहा है तो भी काम करो, नहीं कंपाइल हो रहा तो भी काम करो, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे फिर भी अप्लाई करो, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा फिर भी मांगो, कोई आपके प्रोजेक्ट्स नहीं देख रहा फिर भी उन्हें बोलो देखो। इन सब चीजों को मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन प्लस ग्रेट प्लस रेजिलियंस, कि यार भाई तुम एक पत्थर ही बन गए हो अब, कि अब तुम्हें प्रमोट करना है तो यार शेमलेसली मार्केटिंग योरसेल्फ, ये सारी चीजें। 4, एंड नाउ इट इज वेरी पर्सनल टू मी, if it is a little bit if it is a little bit intimidating, take it। अब मेरे को क्या लग रहा था कि यार वो $3000 का क्लाइंट है, वो पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा, क्या पता मेरे पास वो लेवल ऑफ स्किल नहीं है, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, व्हाट इफ माय कोड डजंट वर्क, व्हाट इफ इट डजंट लाइक माय राइटिंग कोड राइटिंग स्टाइल, ये सारी चीजें आती हैं और फिर उससे आता है इंपोस्टर सिंड्रोम। उसको ही बोलते हैं लिटिल इंटिमिडेटिंग, कि यार तुम थोड़े से डर गए हो कि यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आ रहा है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सब हटा के आपको निष्कर्ष होके काम करना है। दैट इज अ स्किल दैट यू हैव टू मास्टर, और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। व्हाट इफ यू ट्राई अ बिट, तब आपका लग जाए ना लगे वो बात की बात है, बट यू हैव टू ट्राई अ बिट, यू नो। इंटिमिडेटिंग हो रहा है तो आई थिंक इट इज अ गुड सिग्नल फॉर यू टू प्रोसीड विद दैट अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योरसेल्फ बैक। इंटिमिडेटिंग है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, बिकॉज जो भी चीज़ें आर वर्थ परस्यूइंग आर डिफिकल्ट इन द फर्स्ट प्लेस। वो चीज़ें डिफिकल्टी इसलिए बिकॉज दे आर वर्थ परस्यूइंग। अगर ये सारे सब कोई ले रहे होते या ले पा रहे होते दिस अमाउंट, वो ले चुके होते भाई, ये इतना प्रेवलेंट नहीं होता, इतना प्रचलित नहीं होता। But if you follow these 4 to 5 simple root level things, I think you'll be able to make your first internet dollar. And that is exactly what I wanted to talk about in this video. Interesting video for me to record. I got to, dig up a bit of my past to understand how I got my first freelance set of clients. But thank you so much for watching this video. And if you don't know, we are doing a giveaway. इसमें हम t-shirts giveaway कर रहे हैं. To top 3 people who comment on this video, randomly we are going to pick, and the only criteria is, you like this video, subscribe to the channel, and do drop in a comment ताकि हम pick कर पाए randomly, and we'll give away 3 t-shirts randomly to people. And thank you so much for watching this video. I hope up already you're making money online internet pay, and if you're not, I hope you make your first internet dollar as soon as you can, because that's the best feeling ever. आज मैं उस टाइम को सोचता हूँ तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है भाई, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को लगता है मैं कुछ भी कर लूंगा, और वो मैं करता भी रहता हूँ इवेंचुअली। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।